नमस्कार। कानूनी कोना देख रहे हैं आप। आज की खबर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दिल्ली के कथित शराब घोटाले से। खबर यह है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, दिल्ली हाई कोर्ट की जज, जिन्हें लेकर ढेर सारे सवाल उठ रहे थे, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने मुहिम चला रखी थी कि उनके मामले की सुनवाई वो न करें। आखिरकार जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने फैसला किया है कि वो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया से जुड़े मामले की सुनवाई नहीं करेंगे। आपको पता है कि निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और बाकी आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया था। उसके बाद मामला हाई कोर्ट आया था। सीबीआई ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा दिल्ली हाई कोर्ट की जज हैं। उनकी बेंच के सामने मामला लगा। उसके पहले ही अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखकर कहा कि इनसे हमें न्याय की उम्मीद नहीं है, इसलिए मामले की सुनवाई किसी और बेंच को भेजा जाए। चीफ जस्टिस ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने याचिका लगाई। याचिका में ढेर सारे आरोप लगाए गए थे। अरविंद केजरीवाल खुद कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के ऊपर ढेर सारे आरोप लगाए। उसमें से एक आरोप ये था कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में जाती रही हैं, जो अधिवक्ता परिषद संघ और बीजेपी की विचारधारा को आगे बढ़ाता है। और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ऐसे में उन्हें वहाँ से न्याय की उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो वहाँ जाती रही। तो एक ये आरोप लगे थे। दूसरा आरोप ये लगा था कि अरविंद केजरीवाल, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के 2 बच्चे हैं, दोनों वकील हैं और दोनों केंद्र सरकार के पैनल में हैं। उस पैनल में जिस पैनल के हेड हैं, मुखिया हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। तुषार मेहता इस मामले में सीबीआई की तरफ से पेश हो रहे हैं। ऐसे में उन्होंने कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात कही थी कि न्याय की उम्मीद नहीं होगी। लंबी सुनवाई के बाद जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने उन तमाम आरोपों को एक एक खारिज कर दिया था और ये कहा था कि नहीं, सुनवाई तो मैं ही करूंगी। कोर्ट ने, जब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने फैसला किया कि सुनवाई वही करेंगी, उसके बाद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, इन लोगों ने तय किया कि ठीक है, सुनवाई आप करेंगी, लेकिन ये लोग न खुद पेश होंगे न इनके वकील पेश होंगे। और इस तरह से उन्होंने उनकी कोर्ट को बाइकआउट किया था। उसके बाद भी जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने यह तय किया कि ठीक है, आप भले पेश नहीं होंगे, आपके वकील भले इस मामले में पेश नहीं होंगे, हम इस मामले में एमाइकस नियुक्त करेंगे, कोर्ट मित्र नियुक्त करेंगे और उसके बाद भी सुनवाई आगे होगी। लेकिन इस बीच गुरुवार को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने फैसला किया कि वो इस मामले से खुद को अलग कर रही हैं, लेकिन उसके पहले उन्होंने कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई चलाने का फैसला किया है। सभी लोगों को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी किया है और नोटिस जारी करने के बाद उन्होंने कहा कि अब मैं इस मामले से खुद को अलग करती हूँ, इसलिए कि हमने कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई चलाने का फैसला किया है। कोर्ट की अवमानना क्यों? जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने विस्तार से बताया कल सुनवाई के दौरान कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इन लोगों ने लगातार उन पर हमला किया है, उन पर तरह तरह के आरोप लगाए हैं सोशल मीडिया के जरिए, सार्वजनिक मंचों पर, और ये कोर्ट की अवमानना के दायरे में आता है। और ये भी कि सुनवाई के दौरान किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने जो बातें कहीं, उसमें से काट छाँट कर उस बयान को, उस प्रोसीडिंग के हिस्सा को सार्वजनिक किया गया, पब्लिक किया गया, सोशल मीडिया वायरल किया गया। तो उन्होंने ये भी जस्टिफाई किया है कि ये उस दबाव में नहीं छोड़ रही हैं जो दबाव अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया की तरफ से उन पर बनाया गया था। उस दबाव की वजह से नहीं छोड़ रही हैं, वो इसलिए छोड़ रही हैं कि चूंकि उन्होंने तय किया है कि कोर्ट की अवमानना इन्होंने किया हुआ है, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई हम कर रहे हैं। तो ऐसे में संदेश अच्छा नहीं जाएगा, तो उन्होंने खुद को स्वेच्छा से इस मामले से अलग कर लिया है। तो ये एक ऐसी स्थिति बन रही है जो हम पहले बार बार ये बात कह रहे थे कि अमाइकस की नियुक्ति और अमाइकस अरविंद केजरीवाल इत्यादि के लोगों के लिए पेश होंगे, तो एक अपने आप में न्यायपालिका में एक अलग तरह की स्थिति और देश के इतिहास में शायद अपने आप में अनूठा मौका होता। वो स्थिति अब टल गई है। अब ये देखना होगा, चूंकि बेंच बदल रही है, बेंच बदलेगी, तो अब उस स्थिति में क्या अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया इत्यादि खुद पेश होंगे या उनके वकील पेश होंगे? क्योंकि उन्होंने तो पहले यही कहा था ना कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा पेश होंगे, के सामने वो पेश नहीं होंगे। तो जब बेंच बदलेगी, अब जैसा हो रहा है कि बेंच बदलेगी इसलिए कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने सुनवाई नहीं करने का फैसला किया है, तो क्या अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया इत्यादि पेश होंगे या उनके वकील पेश होंगे? मेरे हिसाब से पेश होना चाहिए। तो वो कन्फ्रंटेशन, वो स्थिति फिलहाल टल गई है। अब सुनवाई होगी तो उसमें केजरीवाल, मनीष सिसोदिया इत्यादि को पेश होना चाहिए, उनके वकीलों को पेश होना चाहिए।
इस बीच उनकी प्रतिक्रिया जो आई है, अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया आई है कि सत्य की जीत हुई है। इसलिए कि अरविंद केजरीवाल ने जब शुरू में ही कहा था कि वो सत्याग्रह कर रहे हैं और गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक वो स्थिति तो फिलहाल टल गई है। फिलहाल अब ये कि अब इनके खिलाफ इन्होंने कोर्ट की अवमानना किया है या नहीं किया है, इसे लेकर अब अलग से सुनवाई होगी। हालांकि ये पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले भी अलग अलग मौकों पर कई बार ऐसा हो चुका है जब किसी मामले में वादी या प्रतिवादी की तरफ से किसी सुनवाई करने वाले जज पे आरोप नहीं लगा हो। पहले भी आरोप लगे हैं और पहले भी इस तरह की बात मांग की गई है कि वो उस केस से अलग हो जाएं। कंटेम्प्ट के लिए नोटिस भी जारी हुआ, लेकिन कुछ इस तरह का खास हुआ नहीं है। एक घटना मैं इसमें जोड़ देता हूं। पप्पू यादव के मामले में एक बार ऐसा हुआ था, उन्होंने जस्टिस मार्कंडेय काटजू सुप्रीम कोर्ट के जज पर इस तरह की बात कही थी कि उनसे उन्हें न्याय की उम्मीद नहीं, इसलिए मामले को अलग वो ट्रांसफर कर दिया जाए, दूसरे बेंच के पास भेज दिया जाए। उस मामले में कोर्ट ने धमकाया था कि आप के खिलाफ हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई बार ऐसे मौके आए हैं। तो ये जो चीज़ हो रही है पहली बार नहीं हो रही है। पहली बार वो होती जब अमाइकस के जरिए इस मामले की सुनवाई होती। तो अब रूटीन में केस चलेगा। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सीबीआई की अपील पर हाई कोर्ट सुनवाई करेगा और उसके तरफ इस मामले में लोग पेश होंगे, इनके वकील भी पेश होंगे। तो मामला कानून का है, इसलिए कानूनी कोना में मैंने सोचा कि आप लोगों को इन बातों से अवगत करा दूं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।